नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नगरपालिका अधिनियम 2009 के ये पहली कक्षा है। आज हम धारा 1 से धारा 10 तक के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे ये जो आरओ और ईओ का जो एग्जाम है 14 मई 2023 को होना प्रस्तावित है। इसमें जो नगरपालिका अधिनियम है सिलेबस में 40 अंक का दे रखा है, जबकि 80 अंक का राजस्थान जीके, साथ ही साथ भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल 17 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय है। इसमें जो अनुसूचियों की संख्या है वो 6 अनुसूचियां, जैसे हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उस प्रकार नगरपालिका अधिनियम 2009 में 6 अनुसूची है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, उसी प्रकार नगरपालिका अधिनियम में 27 अध्याय है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं या अध्याय हैं? 22। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 17। जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उसी प्रकार नगरपालिका अधिनियम की जो धाराएं हैं उनमें 344 धाराएं। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अध्याय कितने हैं? तो 17 अध्याय हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? तो 6 अनुसूचियां हैं। और धाराओं की बात करें तो 344 धाराएं। उसके बाद अपन बात करें कि अध्याय जो फर्स्ट है या अध्याय प्रथम है, इसमें कितनी धाराओं का उल्लेख है? तो अध्याय फर्स्ट में 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं। इसमें जो नाम आता है संक्षिप्त नाम दे रखा है। अध्याय फर्स्ट की जो प्रथम धारा है उसमें संक्षिप्त नाम, इसका प्रसार क्षेत्र की किस कहां तक नगरपालिका का क्षेत्र आता है, जैसे उसमें कितने वार्डों में उसका प्रसार होगा, और यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। लेकिन अगर पूछ ले 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ था, जबकि नगरपालिका अधिनियम 2009 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। दूसरी जो धारा है, धारा 2, इसमें दे रखा है परिभाषा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में शुरुआत होती है अध्याय 2 से। अध्याय 2 से इसमें दे रखा है नगरपालिका का गठन, उसका शासन, धारा 3 से धारा 50 तक। यानी अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर धारा 50 तक का उल्लेख किया गया कि नगरपालिका गठन किस तरह होगा, किस तरह से उसके अध्यक्ष का चुनाव होगा, किस तरह से उसके सदस्यों का चुनाव होगा, और उसका शासन कहां तक, उसका शासन क्षेत्र कहां तक सीमित रहेगा। इसके बारे में उल्लेख हमें अध्याय 2 में मिलता है। धारा 3 में क्या दे रखा है? धारा 3 में दे रखा है नगरपालिका का परिसमन। नगरपालिका का परिसमन समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार है, जो राज्य सूची की विषय, उसमें नगरपालिका, किशोर पूछ ले आपसे कि नगरपालिका कौन सी सूची का विषय, तो ये राज्य सूची का विषय। इसके जो नगरपालिकाओं का परिसीमन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार क्या करती है कि राजपत्र पर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें नगरपालिकाओं का परिसीमन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि विधानमंडल के द्वारा इसका परिसीमन किया जाता है। चक्रानुक्रम में इनमें आरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। नगरपालिका घोषित होने के बाद, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में नई नगरपालिका गठन हो गया, नई नगरपालिका के गठन होने के बाद उस क्षेत्र में 6 माह के भीतर चुनाव होने अनिवार्य है। तो कितने माह में चुनाव होंगे? तो 6 माह में चुनाव होंगे। उसके बाद धारा 4 में दे रखा है नगरपालिका बोर्ड का अधिनियम में ऐसे प्रावधानों का में परिवर्तन व सुधार की छूट दी, यानी किसी क्षेत्र में जैसे मान लो कि 20,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या पर, यानी 20,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या के मध्य नगरपालिका का गठन किया जाएगा। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें नगरपालिकाओं को छूट दी गई है। तो ये किस धारा में दी गई है? तो नगरपालिकाओं को छूट धारा 4 में दी गई है। नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे प्रावधानों में परिवर्तन में छूट दी गई है कि सकती है जो उसके हेतु उपयुक्त है, यानी जो उनके लिए सुचारू है, सुलभ है, उनमें उन्हें क्या दी गई है? छूट दी गई है कि आप अपनी व्यवस्था के अनुसार उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर बात आती है धारा 5 की। धारा 5 के मतलब थपाड़ो मतलब स्थापना।
तो धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना का उल्लेख है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि किस धारा आरटी ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत नगर पालिका की स्थापना की जाएगी, तो धारा 5 के तहत। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक तरफ धारा दे देगा और दूसरी तरफ मिलान करो, तो धारा 5 में 5 मतलब स्थापना, 5 मतलब स्थापना, तो नगर पालिका की स्थापना हुआ उसका परिसीमन किस धारा में किया जाएगा, धारा 5 में। तो किस आधार पर किया जाएगा कि 20,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या तक, यानी आधार क्या है, जनसंख्या, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 20,000 है और 1 लाख के मध्य, तो वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा। 1 लाख से 4 लाख के मध्य नगर परिषद का गठन किया जाएगा, और 4 लाख से जो अबव है या अधिक है, तो वहां पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है और नगर परिषद में सभापति होता है, और नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर या महापौर कहते हैं। इसका नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का मेयर या महापौर। फिर धारा 5 के तहत पर्यटन, ऐसे पर्यटन स्थल जैसे अपना आमेर क्षेत्र है या कुंभलगढ़ क्षेत्र है, तो ऐसे पर्यटन स्थलों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा कि उन पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा। किस धारा के तहत, धारा 5 के तहत। जैसे कुंभलगढ़ का विकास करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। तो उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का गठन, अगर किसी नगर पालिका के क्षेत्र में उद्योग धंधों का गठन किया जाना है या औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना है, तो उसकी जो शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है, कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करेगा, गजट जारी करेगा, और उसके तहत उस क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद बात आती है धारा 6। धारा 6 में नगर पालिका की संरचना है, यानी उसकी बनावट कैसे होगी, तो उसमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे, उसमें पदेन सदस्य भी होंगे और उसमें मनोनीत सदस्य भी होंगे। आरटी ये नगर पालिका अधिनियम 2009 यानी 74वां संविधान संशोधन के तहत अधिकतम 8 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो पदेन सदस्य एमपी, मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक और सांसद, इसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। जैसे जो नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, तो इसमें इन जो पदेन सदस्य होते हैं वो मत देने के अधिकारी होते हैं, जबकि नगर पालिका में जो पदेन सदस्य होते हैं वो मताधिकार नहीं देते। जैसे मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य नगर पालिका में मत नहीं दे सकते, जबकि नगर परिषद और नगर निगम में पदेन सदस्य मत देने के भागीदार होते हैं। धारा 7 यानी 7 जन्म का 7 कब तक 7 है, विधायकों का 5 साल तक। तो धारा 7 में पदावधि यानी कार्यकाल का उल्लेख किस धारा में, धारा 7 में। धारा 8 में दे रखा है नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित, यानी नगर पालिका की जो शक्तियां होती है वो नगर पालिका में क्या है, निहित है। यानी जो तीनों संस्थाएं होती है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, ये अपने आप में स्वायत्त शासित संस्थाएं, दोनों जो तीनों संस्थाएं होती हैं ये अपने किसी कार्य में एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करती है। तो धारा 8 के तहत नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित है, नगर निगम का शासन नगर निगम में निहित है, नगर परिषद का शासन नगर परिषद में निहित है। तो धारा 8 में इनकी जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। धारा 9 में वार्डों का विभाजन किया गया कि जैसे किसी नगर पालिका का गठन किया जाता है, नई नगर पालिका का गठन किया जाता है, तो उसमें वार्डों की संख्या कितनी होगी, किस तरह से वार्डों की वार्ड पार्षद होंगे, उनकी द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो वार्डों का गठन किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा कि जैसे मान लो कि क्षेत्र में जैसे नई नगर पालिका गठन होता है तो कम से कम 17 वार्डों का गठन किया जाता है। तो उन वार्डों का विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, तो आधार की बात करें तो जनसंख्या, निर्वाचन के आधार पर इनका विभाजन किया जाएगा। धारा 10 में वार्डों की अवधारणा यानी वार्डों का कॉन्सेप्ट है, वार्डों का कॉन्सेप्ट किसमें है, धारा 10 में है। धारा 10 में उनकी वार्डों की कितनी सीमा रहेगी, उनका क्षेत्र कहां तक रहेगा, उन वार्डों की क्या उद्देश्य है, वार्ड बनाने का
नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड बनाने का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या सीमा है, और SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति की क्या भागीदारी है, साथ ही साथ महिला उम्मीदवारों की संख्या का उल्लेख भी किस धारा में किया गया है, धारा 10 में किया गया है। तो धारा 10 मतलब 10 टुकड़े किए गए हैं। ढांचा कॉन्सेप्ट कैसा ढांचा रहेगा, धारा 10 में वार्डों के ढांचे की बात की गई, धारा 9 में वार्डों का विभाजन किया गया, धारा 9 में वार्डों का विभाजन, धारा 8 में नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको डेली नगरपालिका अधिनियम और राजस्थान जीके की कक्षाएं जरूर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।